ओके, तो ये वीडियो जो है कोई व्लॉग नहीं है, तो अगर आप व्लॉग के लिए आए थे तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा यार। तो इस वीडियो में मैं जो ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ वो बेसिकली व्लॉग्स के लिए है, जो व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रहे हैं या अभी उनके 500 से सब्सक्राइबर कम हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो में या फिर आपके 500 प्लस हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट 1000 आप रीच कर रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं चीज़ें जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, और आपके कहीं ना कहीं यूट्यूब से लेके जो है कई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको यार मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्सक्राइबर्स की और व्यूज़ की। इन दो की पहले मैं शुरुआत से बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, जिनके लिए हर यूट्यूबर स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो 500 से का बेंचमार्क है और 1000 का बेंचमार्क है, तो ये दोनों ही मेरे चैनल पे हो गए हैं। और ये मैंने कैसे किए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने कोई बहुत ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर लिए, बट जो थोड़ा बहुत भी मैंने सीखा है मैं वो अपने छोटे भाई को और व्लॉगर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे यूट्यूब वर्क कर रहा है। मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सब्सक्राइबर्स की तरफ, जिसके लिए आप हर समय आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जो 500 से बिलो वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोगों को YouTube पे रेगुलर वीडियोस डालनी पड़ेंगी, रेगुलर वीडियोस। अब बोलेंगे तो वीडियो भाई तो मैं डेली डाल रहा हूँ, मगर वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नॉर्मल वीडियो इधर उधर कैमरा लगाया या कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली या आपने कुछ उसमें वॉइस क्लियर नहीं है, जो भी आप दिखा रहे हैं उसमें प्रॉपर म्यूज़िक नहीं यूज़ है और प्रॉपर उसमें थंबनेल नहीं बने हैं, प्रॉपर उसमें एडिटिंग नहीं है। बेसिकली मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपके जब YouTube एनालिटिक्स खोलेंगे तो उसमें आपको एक ऑडियंस रिटेंशन वाला भी दिखता है। तो ऑडियंस रिटेंशन बेसिकली होता ये है कि आपकी वीडियो को कौन कितनी देर तक देख रहा है। तो ये आप जब वीडियो बनाएंगे तो आप उस वीडियो को खुद एनालिसिस करिए, खुद एनालाइज करिए कि क्या वो वीडियो मैं कितनी देर देखूँगा, या किसी को दिखा के आप किसी अननोन को या किसी जानने वाले को, दोस्त को, किसी को भी आप वीडियो दिखा के वो आप एक बार पूछिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले मेहनत करेंगे स्टार्टिंग में, ऑब्वियस है कोई नहीं, हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता है, सबको नहीं पता होता कि भाई बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स, एडिटिंग्स ये सब टाइम के साथ आती हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आप वीडियो बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना बनाएं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस बनाने से क्या होता है कि आप उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उस पर व्यूज़ नहीं आते, वॉच टाइम नहीं आती है, तो इससे डिमोटिवेशन होता है। मगर मैंने जो एक चीज़ YouTube से सीखी है और मैंने करके भी देखा है, वो चीज़ फॉर्मूला अप्लाई भी हो रहा है। तो मैं वो अब रेगुलर कंसिस्टेंट होके मैं वो बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ। छोटे यूट्यूबर हैं, शुरू किया है और 500 से कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको रेगुलर वीडियोस डालनी पड़ेंगी। रेगुलर वीडियोस डालेंगे तो आपके मान लीजिए कि जो है अब YouTube के मैंने बड़े बड़े चैनल्स को देखा है जिनके सब्सक्राइबर्स हैं 1 लाख और उनको सिर्फ उसके 10%, मतलब जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके 10% का ही व्यू आता है ऑन एन एवरेज। मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल्स भी देखे, मिलियंस वाले भी देखे हैं, तो उनके व्यूज़ को भी एनालाइज करके मैंने देखा है कि उनको भी जो है क्या है, उनके सब्सक्राइबर्स काउंट के 10% ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो यूट्यूब पे इस समय ये यार बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रिटिकल इशू है, कह सकते हैं पॉइंट है कि इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद सिर्फ 10% ऐसा करके व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप डीमोटिवेट ना हो भाई। आप भी अगर 500 सब्सक्राइबर्स पे आप 50 व्यूज़ अगर ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी तरह सबको भी व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर आपके 500 से कम है और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके सब्सक्राइबर्स 500 है या 1000 होने वाले हैं और व्यूज़ आपको जो है
100-150 के आसपास अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इतने 1000 सब्सक्राइबर पे अगर आपको 150 प्लस व्यूज़ मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा यूट्यूब रीच नहीं देता है, या फिर कोई वीडियो वायरल हो जाए तो वो एक एक्सेप्शनल पार्ट है। तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पे आप स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत भागें, क्योंकि राइट ऑडियंस मिलने में समय लगता है। आपको लगभग कह सकते हैं कि आपका जो है आप मुझे खुद देख सकते हैं कि मैं 2 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और करते यही सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट किस दिन क्या चीज़ बनानी है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कैसे क्या बनाना है, क्या, क्योंकि आप खुद लर्नर्स हैं, खुद आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। तो आप खुद ही धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। भाई गर्मी यार बहुत है। तो और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में भाई मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैं सब्सक्राइबर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागता था। मैं इतना कोशिश करता था कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएं, हर जगह जहाँ जा रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दो, भाई यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दो। हम इसी तरह कर करके चैनल सब्सक्राइब करवाते थे, आप भी करवाते होंगे। तो फिर उसके बाद जब सब्सक्राइबर हो गए 500 और व्यूज़ हमारे 50 नहीं और 100 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मतलब व्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी। तो कहने का मतलब है कि जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो कंटेंट को वो ऑडियंस कंज्यूम कर रही है नहीं कर रही है। आप व्लॉगिंग बना रहे हैं, व्लॉग्स वो देखते हैं या नहीं देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ आप अलग चीज़ बना रहे हैं, उसको उस ऑडियंस में उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, क्रिकेट को लेके आप जो है वीडियोस बनाते रहते हैं कि ये न्यूज़ आई वो न्यूज़ आई है, या फिर उस प्लेयर ने इतने मारे, या फिर आप उस जगह पे जाके वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं आप। तो बट जिस ऑडियंस को जिसको आपने सब्सक्राइब करवाया चैनल, वो क्या कर रहा है कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्रिकेट में जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो वीडियोस आपकी क्यों दिखेगा। तो राइट ऑडियंस आप नहीं चूज़ करेंगे, आपके वीडियो देखने के बाद खुद ऑडियंस आपके पास आएगी। तो राइट ऑडियंस राइट टाइम पे मिलेगी जब आपका कंटेंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो कंटेंट इम्प्रूव होने में ये कोई नहीं बता सकता कि आपका कंटेंट कब इम्प्रूव होगा, कितना समय लगेगा और कब होगा। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागना है कि कितने मैंने ये गलती करी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स करवा लिए, जान पहचान थी करवा लिए, और सब्सक्राइबर तो दिख रहे थे, गिनती दिख रही थी, मगर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि यूट्यूब खुद क्या करता है कि वो वीडियोस को रिकमेंडेशन में भेजता है, और वीडियोस को और भी कई सारी जगह जो है वो खुद जो है रिकमेंडेशन में ले जा के लोगों को दिखाता है और वीडियोस क्लिक होती हैं। तो जब YouTube खुद ये काम कर रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग में आप सब्सक्राइबर्स मत ढूंढिए, हाँ व्यूज़ के पीछे भागिए, सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागिए। व्यूज़ के पीछे भागेंगे तो आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो व्यूज़ कैसे लाने हैं ये आपको खुद चैनल पे देखना है कि आपके चैनल पे वीडियोस डालने के बाद क्या रिस्पांस आता है। अगर आपको डेली 100 व्यूज़ मिल रहे हैं, या मैं कहता हूँ कि 50 व्यूज़ आपको मिल रहे हैं, तो 50 व्यूज़ में आपको मल्टीप्लाई करना है, टारगेट बनाना है कि एक महीने का टारगेट। जैसे मैंने अपने 50 व्लॉग्स पे टारगेट लिया था कि मुझे 500 आवर्स चाहिए थे, तो मुझे 500 आवर्स 50 वीडियोस पे मिल चुका है। तो 50 आवर्स मुझे कैसे मिले हैं, 500 आवर्स कैसे मिले हैं, ये मैंने एक वीडियो अपलोड करता गया और सीखता गया। तो उसमें एडिटिंग भी मैंने सीखी है, और ये सब मैंने, देखो भाई यूट्यूब पे अगर आप आए हो तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। आप अकेले ही हैं, आपको अकेले ही हर चीज़ करनी है। आपको यूट्यूब भी सीखना है कि कैसे आपको वीडियोस अब बनानी है, अपलोड करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है। तो ये सारा एक एक पार्ट आपको करना है। ये वीडियो यार मैं आज खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कई दोस्त हैं जो व्लॉगर्स हैं, जो कि व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो व्लॉगिंग
एक ऐसी चीज़ है जो आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैवलिंग है, देखिए पहली बात तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता है कि भाई हम किस तरह का कंटेंट हमारा चलेगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है, तो वो आप क्या करने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि यार हम एक ट्रैवलिंग ट्रिप करके लौटे और फिर हमको पता चला अब हम 1 महीना कहीं नहीं जा सकते। तो अब सोचोगे यार अब चैनल क्या 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 होगा यार, अब फिर ज़बरदस्ती प्लान करते हो कि एक और ट्रिप प्लान करनी है। तो ये आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक है। और ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास मनी और टाइम फ्रीडम दोनों हो, आपके पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हों अच्छे समय से। तो मैं ये उनको भी बता रहा हूँ कि जिनके पास टाइम तो है बट मनी नहीं है, या मनी है तो टाइम नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो कोशिश करिए कि अगर आप व्लॉगिंग चैनल क्रिएट करते हैं तो उस पर आप ये ध्यान रखें कि कंटेंट आपको डेली अपलोड करना है और विद क्वालिटी के साथ आपको अपलोड करना है। क्वालिटी क्या होती है ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, या फिर आप कहीं से सीखिए कि क्वालिटी कैसे लाई जाती है। ये भाई थ्रू दी टाइम आती है, जैसे जैसे आप व्लॉग्स बनाते जाओगे, अपलोड करते जाओगे, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहला टारगेट आप लीजिए 50 व्लॉग्स का। 50 व्लॉग्स का टारगेट लीजिए। आप कहेंगे 10 बनाओ 20 बनाओ, भाई इतना टारगेट नहीं, भाई 50 व्लॉग्स का टारगेट लो और 50 डेज़ आप वर्क करिए। और अगर 50 डेज़ नहीं हो पा रहा है तो आप देख लीजिए कि आपको मतलब कि आप 10 दिन में आप कितने व्लॉग्स, 5 व्लॉग डाल सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेट करिए। तो वो डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आप व्लॉग अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट में, बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि मैं सिर्फ आज आगे बात करने वाला था कि पहले आप थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सीखते जाएंगे, हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर आप डेली व्लॉग करते हैं और 50 व्लॉग्स का टारगेट जिस दिन आप कंप्लीट करेंगे तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तो लोग क्या होता है कि काफ़ी स्टार्टिंग में जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि पहले मैं क्या करता था कि भाई मैं तो पहले सोचता था कि मुझे क्या बोलना है, भाई बोलता था हेलो गाइस वेलकम, हेलो गाइस वेलकम, फिर उसके बाद रुक जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये सब सीखना शुरू किया। तो 50 व्लॉग्स के बाद मुझे ये समझ में आया कि वीडियो व्लॉगिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कि जो है हम जगह पे जा रहे हैं और हेलो गाइस हम यहाँ आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं, भाई वो सब उनको पता चल जाएगा वीडियो से। बट आपको एक चीज़ करना है कि आपको एंजॉय करना नहीं भूलना है। व्लॉगिंग के चक्कर में एंजॉय करना भूल जाते हैं और सिर्फ कैमरा लेके टहल रहे हैं। ये सब मैंने छोटी छोटी गलतियां करी। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं और अपनी एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि व्लॉग दिखा दें, तो आपकी 2 चीज़ों का नुकसान होगा। पहली तो आपकी एक वीडियो इतनी मज़ेदार नहीं होगी क्योंकि आप सिर्फ कैमरा घुमा रहे होगे बस। दूसरी चीज़, आपने इतना पैसा खर्चा किया तो वो आप मोमेंट मिस कर रहे हैं। तो मोमेंट भी एंजॉय करते रहिए और थोड़े से मोमेंट्स भी कैप्चर करते रहिए। तो और स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ और गलती करता था कि जैसे मतलब मान लीजिए कि मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, ठीक, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक, ये किया। अब आसपास जो दोस्त बोल रहे हैं तो उनको शांत करा रहे हैं, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, व्लॉग शुरू होने वाला है। तो क्या बताएं, व्लॉग नहीं क्या शुरू होने वाला होता है ये मुझे भी नहीं पता। तो ये मोमेंट मैंने फिर काफ़ी नोटिस किया कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए। व्लॉग शुरू करना है तो व्लॉग शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप करना ज़रूरी भी नहीं है, सभी को पता है कि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ कर सकते हैं, अगर आप जो है वीडियो पे एज एक फ़ोटो लगा के आप लिख सकते हैं उस पर हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और ये हमारा न्यू व्लॉग है, ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक वेलकम हो सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग में आप जो है कहीं भी जा रहे हैं उस जगह को एंजॉय करिए। और व्लॉग का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्या एक्टिविटी है, आपका नेचुरल एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपका नेचुरल बिहेवियर है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपका जो आप बोल रहे हैं, जो देसी बोलते हो, देसी भाषा जो रहती है, आप जो घर में बोलते हो वही भाषा में वीडियो बनाओ भाई। वीडियो अगर देसी भाषा में होगी तो लोग देसी भाषा आपकी समझेंगे। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं ये खाना खा रहा हूँ,
मैं ये अब निवाला तोड़ चुका हूँ। अब निवाला तोड़ने के बाद मुंह में रखने वाले हैं, चबा रहा हूँ। तो भाई ये नहीं करना है। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये व्लॉगिंग नहीं है, ये एक ड्यूटी है जो हम निभा रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं। हमने सीखा है, हम सोच रहे हैं व्लॉगिंग करने के लिए। तो ये जो छोटे व्लॉगर्स हैं जो 500 सब्सक्राइबर्स नीचे, ये पूरा उनके लिए है कि कैसे करें, कैसे मोमेंट को भी इंजॉय करें और उसके बाद एडिटिंग भी करने में मज़ा आए। तो भाई मैं बोलूँगा कि व्लॉगिंग करना आपका पार्ट है और एडिटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। भाई व्लॉग आपने एडिट कर लिया, कुछ रिकॉर्ड हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ फुटेज बेकार है, मगर उसको आपको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको एडिटिंग पार्ट सीखना पड़ेगा। तो एडिटिंग पार्ट के लिए मैं इसे इतना ही बोलूँगा कि आप किससे एडिट कर रहे हैं। कंप्यूटर से करते हैं तो उसके लिए अच्छे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनसे करिए। मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनका ट्यूटोरियल, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। राइट म्यूज़िक का इस्तेमाल करिए, राइट चीज़ें, मतलब लाइक आप कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करके आप सीख सकते हैं कि कौन सी पहले तो आप जिस दिन आप ख़राब फुटेज को अच्छा बनाना दिखा देंगे उस दिन आप व्लॉगिंग सीख जाएंगे। और यही होता है कि एडिटिंग का पार्ट यही होता है कि जब कोई आप ख़राब फुटेज को अच्छा बना के दिखाते हो तो वो उस दिन आप एडिटिंग पार्ट सीख जाते हो। तो कई सारी चीज़ें होती हैं एडिटिंग का, मतलब मैं अभी सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एडिटिंग, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि एडिटिंग क्या होती है। तो आपको क्या करना है, उस मोमेंट को एंजॉय करना है और एंजॉय करते करते आपको कैमरा चलते रहना चाहिए। कैमरा आप रख दीजिए। आप ये नहीं है कि अगर आप कोई मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, लेट सपोर्ट आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी देसी भाषा, जो भी भाई भाषा बोलते हो, उस भाषा में वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है आप बहुत सुंदर भाषा बोलें कि बहुत ही जैसे स्टैंडर्ड वीडियो हो गया कि मैं जिस लाइक मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, अभी ये मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, वो लेने जा रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है। इस पार्ट को आप अवॉइड करिएगा। तो इससे क्या होता है कि इससे दिमाग में आपका एन्जॉयमेंट पार्ट एंड हो जाता है और फिर आपका ड्यूटी पार्ट शुरू हो जाता है कि आपको व्लॉगिंग करनी है भाई। तो आप ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें, शायद कुछ बात मेरी ठीक हो या कुछ बात गलत हो, तो भाई उस जो गलत बात हो उसको भाई भूल जाना और जो अच्छी बात है उसको ध्यान में रख लेना। तो मेरी ये छोटी छोटी सी एडवाइसेस हैं कि आप अच्छी म्यूज़िक इस्तेमाल करें और स्टार्टिंग में ज़्यादा म्यूज़िक इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि थोड़े थोड़े पार्ट में म्यूज़िक ऐड करें, पूरे पार्ट में म्यूज़िक ना लगाएं। जहाँ पे आप बातें कर रहे हैं वहाँ पे आप सिर्फ बातें ही सुनाइए और जहाँ पे अब म्यूज़िक पार्ट लगता है यहाँ पे बातें नहीं है तो वहाँ पे बातें हटा के अब ऑडियो ऐड कर दीजिए। अगर आपको एडिटिंग पार्ट का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो बताना भाई, मैं एडिटिंग पार्ट का बता दूंगा कि जो भी मैं थोड़ी बहुत, यार मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं सीख रहा हूँ तो बता सकता हूँ कि कैसे आप थोड़ा बहुत भाई हट जाए, अच्छा बताने दे मुझे। तो थोड़ी सी आपको क्या करना है कि थोड़ी सी एडिटिंग आपको सीखनी पड़ेगी भाई। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत सीख लोगे। मेन चीज़ें मैं बता दूंगा कि आप कौन कौन से सीख लो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें करिए। तो हम पर्सनल में आपको DM मुझे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये वीडियो यार भाई बहुत बड़ी हो चुकी है, जल्दी ख़त्म करते हैं। तो वीडियो यहीं तक रहेगी। आप जितना मैंने बताया उतना ध्यान रखिए। वीडियो डेली अपलोड करनी है, कैसे भी करनी है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ तो भाई आप भी फॉलो करिए। तो आप बोलेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, मेरे सब्सक्राइबर भाई 1300 हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो आगे बहुत बढ़ेंगे यार, साथ में बढ़ेंगे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मिलके बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक ही बाय बाय।